हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपनी एलईटी कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है टू सम। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम दी हुई है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है नम्स, और हमें एक टारगेट इंटीजर वैल्यू दी हुई है, टारगेट जिसका नाम वेरिएबल का नाम है। और हमें क्या फाइंड करना है कि हमें उस एरे के अंदर ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका कि सम टारगेट वैल्यू के इक्वलेंट है, और हमें उन दोनों आइटम्स के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे 2, 7, 11 और 15 हमारी एरे दी हुई है, और इसमें टारगेट वैल्यू हमारी 9 है। तो हमें फाइंड करना है कि कौन से दो नंबर का सम 9 के इक्वलेंट है। तो 2 एंड 7 का सम 9 के इक्वलेंट है, और इनका इंडेक्स अगर हम रिटर्न करें तो 0 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें 3, 2 एंड 4, और हमारा टारगेट वैल्यू है 6। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 + 4 = 6 होता है। हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 का इंडेक्स है 1, 4 का इंडेक्स है 2, तो 1, 2 रिटर्न हो जाएगा हमारा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो 3, 3 और टारगेट वैल्यू 6 है, तो इसमें ऑब्वियसली 0, 1 रिटर्न होगा। तो चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो पहला तरीका क्या है कि मान लो कि हमारे पास ये एरे दी हुई है नम्स, और इसकी वैल्यू हमारी है 2, 7, 11 और 15। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और हमें फाइंड करना है 9। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक तरीका है कि हम दो फोर लूप स्टार्ट करते हैं i = 0 से एंड तक। और दूसरा जो फोर लूप है वो हम स्टार्ट करते हैं j, एक वेरिएबल लेते हैं j = i+1 से एंड तक हम जाते हैं इसके अंदर। तो इन दो लूप्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने 0th एलिमेंट से एक लूप स्टार्ट की यहाँ से और इस एंड एलिमेंट तक। दूसरी लूप हमने कहाँ से स्टार्ट की, i+1, मतलब i से जो भी नेक्स्ट नंबर है वहां से और एंड तक की हमने लूप स्टार्ट की है। अब हम क्या करते हैं कि 0 प्लस i+1, इन दोनों नंबर को सम करके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारा सम हो रहा है, बट मान लो कि हमें 17 अगर फाइंड करना है, ठीक है। तो उस केस में 2 + 7 हम सबसे पहले देखेंगे, ये 9 हो गया, ये गलत, ये नहीं हो रहा है। फिर 2 + 11, क्योंकि जे हमारा एक आइटम नेक्स्ट बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। फिर हम करते हैं 2 + 15, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने दो लूप स्टार्ट की है, एक लूप बिल्कुल स्टार्ट से और एंड तक जाएगी, दूसरी लूप i+1 से एंड तक जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो हमारी n² हो जाएगी इसके अंदर। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें कि 11 और 15 को लेके चलें, और मान लो कि हमें 26 फाइंड करना है, तो हमारी दोनों लूप जो है पूरा एंड तक चलेंगी, और तब हमें जाके 11 और 15 मिलेगा, ठीक है। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो शायद O1 ही रहेगी, क्योंकि हम कोई और वेरिएबल या कुछ भी और डिक्लेयर कर नहीं कर रहे हैं, और कोई और ज़्यादा मेमोरी और स्पेस नहीं लगेगा इसके अंदर। लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON² हो जाएगी। तो हम कोई और तरीका ढूंढते हैं जिसके अंदर की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एटलीस्ट ON हो जाए। उसके लिए एक और तरीका हम डिस्कस करते हैं, इसको स्क्रॉल अप कर देती हूँ मैं। और उस तरीके में क्या है कि जैसे मान लो हमारी एरे है 2, 7, 11 और 15, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 9 या फिर 26। हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, 9 हमारा सबसे पहले मिल जाएगा, 26 हमें सबसे एंड में मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम लोग ना एक हैश बना लेंगे अपना, हैश जैसे कि मैप या हैश बना लेंगे, और उसके अंदर ये जितने भी एरे के आइटम्स है ना उनको भी स्टोर करेंगे, एरे के जो भी आइटम है उन्हें स्टोर करेंगे, और उनका इंडेक्स भी स्टोर करेंगे, ये जो हमने हैश मैप बनाया है, ठीक है। और हम लोग एक लूप चलाएंगे
वाइल या फोर लूप चला देंगे हम, 0 से एंड तक चलाएंगे। ठीक है, और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो हैश है, जो हमारे हैश और हैश मैप होते हैं ना, उनके अंदर एक हमारे काउंट और फाइंड फंक्शन होते हैं। तो मान लो मैं इसके अंदर काउंट फंक्शन यूज कर लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या मेरा जो एरे का ये जो आइटम है, ये टारगेट, हमारी जो वैल्यू है टारगेट माइनस जो एरे का ये आइटम है, ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें एरे के दो आइटम्स की वैल्यू, एरे ए और एरे जे की जो भी आइटम है, ये दोनों सम होके मेरा टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट माइनस ए आई अगर मैं करूंगी तो मेरा ए जे सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, जिसका कि सम मेरा टारगेट के इक्वलेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस हैश के अंदर काउंट करेंगे कि क्या टारगेट माइनस ए आई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जो वो प्रेजेंट है तो हम सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे हम, हैश का जो भी ये एलिमेंट का हमारा इंडेक्स है, एलिमेंट का इंडेक्स क्या होएगा, टारगेट माइनस ए आई। ठीक है, और दूसरा क्या इंडेक्स होएगा, जो मेरी ये फोर लूप चल रही है आई। तो ये हम रिटर्न कर देंगे। और एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में हम हैश मैप के अंदर ये वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा हैश जब हमने बनाया है तो ब्लैंक है ये हमारा। तो वन बाय वन जैसे आइट्रेट होती रहेगी ये एरे, तो हमारा हैश भी फिल होता रहेगा। तो हैश के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो भी मेरा एरे का ith एलिमेंट है, इसकी वैल्यू इंडेक्स के बराबर रख लेंगे, क्योंकि हम एरे का आइटम की जो वैल्यू है वो रख रहे हैं और इंडेक्स रख रहे हैं हैश के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये हैश मैप भी फिल हो जाएगा, और जैसे ही हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी उस केस में ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमारी। तो इसको हम लूप के थ्रू देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से काम करेंगे। तो ब्राउजर विंडो के अंदर हम देख लेते हैं कैसे में हम इसका कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना, कि जैसे हम लोगों ने किया था कि हम एक हैश मैप रख लेते हैं। तो मैं ये जो प्रॉब्लम है ये सी प्लस प्लस में सोल्व कर रही हूँ। तो सी प्लस प्लस में एक अनऑर्डर्ड हमारे पास मैप होता है, और ये हमारा इंट और इंट रख रहे हैं क्योंकि हमारी जो एरे है वो भी इंटीजर टाइप है, और जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो भी इंटीजर टाइप है। इसको मैं एम वैल्यू दे देती हूँ। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि हम एक फोर लूप चला देंगे, जिसमें कि हम एरे के जो भी हमारा ये वेक्टर है इसके सारे आइटम्स को आइट्रेट करेंगे। तो हम एक फोर लूप स्टार्ट कर देते हैं। फोर int I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus plus। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं कि जो भी मेरा ये अनऑर्ड जो भी ये मैंने मैप और हैश बनाया है, इसके अंदर हम सिंपल सा एक चीज चेक कर लेते हैं, इफ m डॉट काउंट। जो हमारे सी प्लस प्लस में ये मैप होता है ना, हैश मैप जो होता है हमारा अनऑर्डर्ड मैप होता है, इसके दो काफी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे काउंट उनमें से एक है, फाइंड भी हम कर सकते हैं अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट की के थ्रू फाइंड करना है। तो मैं काउंट को यूज करके कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा वैल्यू। और काउंट के अंदर हम क्या करेंगे कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। अगर मैं टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई करूंगी तो मुझे नम्स के अंदर जो भी सेकंड एलिमेंट है, जिसका कि नम्स आई प्लस नम्स जे करके मुझे टारगेट के इक्वल मिलेगा, इसलिए हम इसको टारगेट माइनस नम्स आई। जैसे कि मान लो अगर हम कर बोल रहे हैं कि हमें एरे के अंदर दो ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमारा टारगेट के इक्वल हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि नम्स आई प्लस नम्स जे इज इक्वल टू टारगेट। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास ये नम्स आई की वैल्यू मुझे पता है और टारगेट मेरे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट माइनस नम्स आई अगर हम कर देंगे तो ये हमें नम्स जे की वैल्यू दे देगा।
तो हमें सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, इसलिए हम ये टारगेट माइनस ये वाला फॉर्मूला कर रहे हैं। तो अगर जो मेरा ये आइटम प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न कर देंगे एम के अंदर जो भी इस एलिमेंट का इंडेक्स है, टारगेट माइनस नम्स आई का जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे, और जो आई हमारा आइट्रेशन में चल रहा है वो रिटर्न कर देंगे। और एल्स के केस में क्या होएगा, हम ये जो हमने मैप बनाया हुआ है इस मैप को फिल कर देंगे। मैप के अंदर नेम्स आई, इसका इंडेक्स हम सेट कर देंगे आई। ठीक है। और अगर हमें मान लो ऐसा कोई भी वेक्टर या कुछ भी ऐसा कोई भी आइटम नहीं मिलता है तो रिटर्न हम एक -1 कर देते हैं, ताकि हमें ये जो कोड ऑल कोड पाथ नॉट रिटर्निंग एरर वाली जो एरर है वो ना आए। हम इस कोड को रन करके देखते हैं। ये कोड रन हो गया। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये मैंने इसलिए लिखी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना, तो जब हम इस कोड को रन करेंगे ना तो हमारे पास एक एरर आएगी कि जो भी ये पूरा कोड लिखा हुआ है इसमें सारी जगह पे हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। नोट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू इन ऑल कंट्रोल पाथ। तो इसलिए मतलब यहाँ यहाँ से तो हम रिटर्न कर रहे हैं इसको, लेकिन बिल्कुल एंड में अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डमी वैल्यू रिटर्न कर दी है यहाँ से। तो ये हमारा सक्सेस हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। सो गाइस ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है। 14 मिली सेकेंड इसका रन टाइम आया है और 11 MB मेमोरी आई है, और सक्सेस है हमारा रिजल्ट। और मेमोरी यूसेज 11 MB है, रन टाइम 14 मिली सेकेंड्स है। तो गाइज होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो भी हमने आज ये एल्गोरिथम डिस्कस किया है टू नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं।